किसी के घर में बच्चा होता है या शादी होती है, वहां पर ना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतने पैसे जितनी मांग करते हैं। आपकी नहीं बात कीजिए, आपका इंटरव्यू देखा था कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं अपना लेते हैं जो बनता है। लेकिन जो ज्यादा डिमांड करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आपके नाम से भी कुछ लोग ले रहे हैं। क्यों गांव में हमने देखा कि आपके नाम से भी कुछ मांग करते हैं, इतना कर देते हैं कि इतनी कोई दे नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपने कोई डिसाइड किया कि इतना रखा जाए जितना अफोर्ड कर सके? देखिए जी, हम तो विदाई में डिसाइड नहीं कर सकते, ना विदाई हमारी कोई गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता। देखो जी, ऐसा है, अब कोई आप तो कर मैं सकते तो डिसाइड कर सकती हूँ। देखिए, कोई ऐसा आदमी होता है जो 500 देने वाला हम लोगों को होता है, उसकी इनकम नहीं है, वो कहाँ से देगा मुझे। अब कोई नौकरी करता है, आप कोई जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उससे हम ले भी लेंगे, उससे हम ले लेंगे। आज देखो, आजकल पहले दही होती थी, 8-8 9 लड़के होते थे, या कुछ होता तो चलो हम लोग जैसे अफोर्ड चलता था, काम चलता आता था। आजकल एक ही बेटा होता है, हम खाली 2 दही लेते हैं। आप देखना, मैं देखो, मैं तो किसी के अब बारे में कुछ कह नहीं सकती। आप लेडीज दही लेने के लिए आती हैं, वो तो शादी नहीं होती। हैं, आपके नाम से लिया जाता है वो देखो, शादी नहीं होती, पहले पहुंच जाती हैं। अब देखो, सलाल वाली साइड, कोटली, ऊपर दरमाड़ी, मोहर वाली साइड, अभी लेडीज जा रही हैं और मेरा नाम लेके बताएंगे, वहां पे ले रहे हैं। ये तो फिर गलत है। देखो, उनके लिए गलत है, लेकिन मैं लोगों से फिर भी अपील कर रही हूँ। उस दिन मैंने इंटरव्यू में कहा था, मैं आज भी इंटरव्यू में कह रही हूँ, और बिल्कुल साफ और शुद्ध कह रही हूँ कि अगर आपको ड्यूटी के अंदर कोई मेरे नाम पे बधाई मांगता है तो प्लीज मुझे कॉल कर दो, और उसको बंद करिए। मेरा नंबर है 99-062-35264। एक बार फिर से रिपीट कर दें लाइव। जी, 99-062-35264। अगर आपको कोई कितना भी तंग कर रहा है, बाई चांस मेरे चेले जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि लेडीज की बात कर रही हूँ, उसकी बात नहीं, मैं अपनी बात रखूंगी, नहीं, गलत बात है। मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, और मेरे चेले जा रहे हैं, जैसे कि आपको नहीं अफोर्ड कर रहे, तो नहीं आप दे रहे पा रहे, तो आप मुझे फोन कर बोल सकते हो कि तू मियां जी ऐसी बात है। जहाँ तो आप मेरे देखिए जी, अगर आजकल तो मेरा सबको पता है कि इसका ये डेरा है, सबको पता है कि मेरा डेरा रास्ते सिले में है, सिला बार नंबर 2 में है। आप घर में आके पर्ची कटवा सकते हो, ऐसी कोई बात कोई नहीं है। खुद आकर भी करवा सकते हैं। हाँ, खुद आप पर्ची कटवा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप आइए, पर्ची कटवा दीजिए, आप कटवा दीजिए। ऐसी टेंशन कोई नहीं है कि आप लोग सोचो कि नहीं भाई ये बात नहीं। मैं जब तक ऐसे जिंदा बैठी हूँ, मैं ऐसे किसी भी अपने विलेज के अंदर, तहसील के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी। पता नहीं कल चली जाऊंगी तो फिर क्या होगा, वो आगे अल्लाह जाने, माता रानी जाने, प्रभु जाने क्या क्या नहीं होगा पीछे से। शुक्रिया से बात करने। थैंक यू जी। समाज में कुछ सवाल थे जिसको लेकर नीतू मिया जी से बात करना जरूरी थी। जैसे बधाई लेने जाते हैं वहां पर लोगों का सवाल थे कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितनी डिमांड हो जाती है, लेकिन हमने देखा नीतू मिया जो है समाज सेविक बन चुके हैं। अभी हमने देखा कि लगातार कभी गरीब परिवार से किसी बेटी की शादी हो वहां पर हेल्प कर देते हैं। इसके अलावा जागरण करते हैं, राम मंदिर के लिए जो कुछ अपनी तरफ से इतना हो पाता है वो करवाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो स्कूली बच्चे हैं जिनके लिए जरूरतमंद किताबें हैं, बैग्स हैं, वो जो है देते हैं। और जो सवाल थे, जैसे किसी को भी परेशानी आती है, इन्होंने अपना नंबर जो है बताया है, आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो आपकी इच्छा है, अगर खुशी से कुछ देना चाहते हैं अगर आप, तो आप सीधे इनके ऑफिस में आ सकते हैं। सिला में ऑफिस है, और आप नहीं जानते तो वहाँ किसी को भी पूछ सकते हैं, वहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं और अपनी खुशमर्जी से पर्ची करवा सकते हैं। जो आप बधाई देते हो उसकी पर्ची कटती है, और बाइक उसका रिकॉर्ड जो है इनके पास रहता है, और उससे आप भी सेटिस्फाई रहते हैं। क्योंकि इन्होंने साफ तौर से कहा, कुछ महिलाएं जो हैं इनके नाम से अगर सामने आ रही है तो आप इनको कॉल करके उनकी शिकायत कर सकते हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो होगी वो इनके द्वारा की जाएगी।